आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है अग्निपथ योजना। इस योजना की घोषणा से कुछ तो खुशी है, लेकिन देश में इतना विरोध हो रहा है कि पूरी बात सही क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ सरकार और ढेर सारे बुद्धिजीवी इस योजना को बिल्कुल सही बता रहे हैं, इतना तक कि कई रिटायर्ड ऑफिसर, रक्षा सलाहकार, रक्षा नीतिकार, हमारी सरकार, सेना के वर्तमान ऑफिसर आदि इस योजना को क्रांतिकारी और सबगुण संपन्न बता रहे हैं। ये योजना क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जानते कि विरोध क्यों हो रहा है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। लोगों के मन में अनेक नकारात्मक बातें आ रही है और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भरी जा रही है। जैसे लोगों के मन में ये बात आ रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, लेकिन दूसरा पक्ष बताता है कि इनमें से 25% तो परमानेंट हो जाएंगे, बाकी के 75% में से केंद्रीय सुरक्षा बलों के रूप में अनेक राज्य सरकारों के राज्य पुलिस में वरीयता दी जाएगी, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार की योग्यता होने के कारण इन्हें अन्य सरकारी व प्राइवेट नौकरियों में भी वरीयता दी जाएगी, मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर रोजगार शुरू करना चाहे तो सरकार इनको पूरी तरह वित्तीय सहायता देगी। इस प्रकार ये योजना बहुत ही उपयोगी और हितकारी है। दूसरा सवाल है कि अग्निपथ योजना के लागू होने से सेना में अवसर कम होंगे। इसमें पक्ष वालों को कहना है कि इससे सेना में अवसर कई गुना बढ़ जाएगा और सेना भी अधिक ऊर्जावान होगी। 25% परमानेंट के बाद बाकी 75% के लिए भी समुचित व्यवस्था है। इसे लागू होने से युवा वर्ग को अधिक लाभ होगा। कुछ लोग इसके गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। इसके जवाब में दूसरा वर्ग तर्क दे रहा है कि कई देशों में यही सिस्टम कारगर देखा जा रहा है। दूसरी बात, अपने को स्थायी करने या वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के लिए भी युवा अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करेंगे ताकि वे एक सफल नागरिक बने। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 21 वर्ष के बच्चे कम उम्र के होते हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा पक्ष ये बोलता है कि अधिकतर देश की सेना इसी तरह की है। जहां तक कम उम्र का सवाल है तो सीनियर या परमानेंट सैनिकों की संख्या हमेशा इनसे अधिक होगी ताकि इन्हें हमेशा अनुभव का साथ मिले। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस योजना पर बिना विचार किए जल्दबाजी में लागू किया गया है। इस पर दूसरा पक्ष बताता है कि इस योजना पर पिछले 2 साल से विचार विमर्श करने के बाद ही इसे लाया गया है। पहले के सभी बिंदुओं को देखने से ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसे पॉजिटिव ले या नेगेटिव में ले। ये बात तब समझ में आएगा जब आप ईमानदारी से सोचेंगे, देखा देखी या किसी की बात में आकर नहीं। आज पूरे देश में हंगामा करने से पहले हमें इस योजना के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। अग्निपथ रक्षा विभाग की एक नई योजना है जिसके अंतर्गत देश में सैनिकों की भर्ती होगी। ये सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। 17.5 साल से 21 वर्ष के युवा लड़के व लड़कियां इसमें शामिल हो सकते हैं। यह भर्तियां 4 वर्षों के लिए होगी। तत्काल 46,500 उम्मीदवारों की भर्ती होगी, जिसमें 40,000 आर्मी, 3,000 नेवी और 3,500 एयरफोर्स के लिए है। 25% लोग परमानेंट किए जाएंगे, बाकी 75% को विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों और अनेक राज्यों में राज्य पुलिस में इन्हें वरीयता दी जाएगी। अनेक सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी तथा अपना रोजगार के इच्छुक लोगों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वेतन के रूप में इन्हें प्रथम वर्ष में 30,000 रुपए, दूसरे वर्ष में 33,000 रुपए और तीसरे वर्ष में 36,500 तथा चौथे वर्ष में 40,000 रुपए मिलेंगे। इसमें से कुछ पैसे काटकर कॉर्पस फंड में जमा होगा जो रिटायर होने के समय मिलेगा। एक अच्छी बात यह है कि जितना पैसा आपके कॉर्पस फंड में कटेगा उतना सरकार भी मिलाएगी। इस तरह ये रकम दुगनी होकर रिटायरमेंट के समय मिलेगी। इस बात को ऐसे आप समझे जैसे पहले साल का कुल मासिक वेतन 30,000 है, जिसमें से आपके हाथ में 21,000 आएगा और 9,000 कॉर्पस फंड में। अब सरकार भी इसमें 9,000 मिलाएगी, अतः अब आपको महीने में 21,000 हाथ में आएगी, बाकी 9,000 प्लस सरकार द्वारा 9,000 अर्थात 18,000 कॉर्पस फंड में जमा होगा। अब एक दो बात जो तुरंत समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने अभी से पहले वाली प्रक्रिया में भाग लिया है उन्हें मौका अवश्य मिलना चाहिए। ये तो इनका हक है। ऐसा नहीं करने पर इनके साथ नाइंसाफी होगी। इन लोगों को आंदोलन करने का बिल्कुल जायज हक है, लेकिन शांति प्रिय बनकर, और सरकार को भी इस विषय पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो दोषी कौन है ये कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां या नाम लूटने में जो माहिर लोग हैं इस मुद्दे को तल न दे।
और आंदोलनकारियों से भी निवेदन है कि मामले के पक्ष और विपक्ष दोनों को अच्छी तरह समझें, इसके बाद सरकार से बात करें। ये आगजनी संपत्ति की बर्बादी बिल्कुल चिंताजनक है। आप इस मुद्दे पर अपनी सोच बनाकर काम करें, दूसरे की सोच और देखा देखी से बिल्कुल नहीं। इसी में हम सबकी भलाई है। सरकार को भी चाहिए कि अपनी बात जनता को अच्छी तरह समझाएं और जरूरत पड़े तो उनसे तुरंत बात करें, नहीं तो विपक्षी दल मुद्दे को लपकने के लिए अपनी आदत के अनुसार कूद चुके हैं। सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर जितना जल्दी हो इसका कोई समाधान निकाले।